देखो भैया, भागीरथ के वंश परंपरा में आगे चल करके खड़वांग के दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के रघु हुए और रघु के अज और अज के दशरथ महाराज होते हैं। प्रिय श्रोता समाज, ध्यान से बड़ा सुनना, बड़ी सुंदर लीला आ रही है। देखो भैया, हम कई बार कथा के बीच बीच में आपको एक बात कहते हैं, शायद आपको याद नहीं है, बता देते हैं कि राम और कृष्ण को प्रकट करने वाली गाय हैं। और कैसे हैं आप कहो तो सुना दे। गो कथा, राम कथा, तो बड़े ध्यान से सुनो, बड़े प्रेम से ध्यान से एक चित्त मन होकर के सुनो। दशरथ महाराज की कितनी रानियां थी? कितनी? 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन किस्मत की बात, तीनों में बांझ बना। सब लोग जानते हैं, बड़ा दुखी कौन? राजा दशरथ। और उनके गुरुदेव कौन है? वशिष्ठ जी। अगर देश को बदलने की क्षमता अगर किसी में है, वो मित्रों गाय में है। और कहते हैं हमारे एक ऋषि ने दृष्टि बदल दी। कौन थे वो? तब मुझसे बुलाना है क्या? विश्वामित्र जी। लेकिन मेरे भाई बहनों, वो तो राजा थे, राजा। इस राजा को ऋषि किसने बनाया? आप लोग चिंतन क्यों नहीं करते, मनन क्यों नहीं करते? विश्वामित्र राजा था, राजा, लेकिन गो की कृपा से वह ऋषि हुआ। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र की 2 कथा हुई, और वशिष्ठ जी वाली सुना देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। दशरथ जी अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। वशिष्ठ जी का सीधा अर्थ होता है, प्रिय श्रोताओं, जिसने अपने इष्ट को बांध कर रखा हो। आप तो क्यों नहीं रहे हैं? बोले इष्ट भी कोई बांधा जाता है क्या? भागवत के अंदर भागवत के नायक हैं श्री कृष्ण भगवान, वो तो बंधे हैं। इसलिए इस देश में 2 इष्ट ऐसे हैं जिसे बांधा जा सकता है। एक तो है मित्रों गो, और एक है गोपाल। कृष्ण जी को यशोदा जी ने कौन सी रस्सी से बांधा था? उस रस्सी को बोलते हैं प्रिय बंधुओं दाव। आप हिमालय आदि पहाड़ों में जाओगे, वहाँ बोलते हैं दाव। इसलिए इस रस्सी से गाय बांधी जाती हैं, उसी रस्सी से कृष्ण को बांधा जाता है। घर में गाय नहीं, गाय बांधने वाली रस्सी नहीं, या गौ सेवा की नहीं, तो इस कल्पना में मत जीना कि कभी कृष्ण को बांध पाओगे। सज्जनों, कृष्ण को पाने के लिए, दर्शन के लिए गाय जरूरी है। इसलिए भाई बहनों, राम का जन्म भी होता है, राम प्रकट भी होता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ राम प्रकट होता है, और जहाँ गाय होती है वहाँ राम का जन्म होता है। आप चाहते हो कि घर घर में राम का जन्म हो, तो उसका एकमात्र उपाय है कि आपको घर घर में गाय रखना पड़ेगा, गौ सेवा करना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय हो तो बता देना। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। उधार की उधार के गोबर का गणेश जी नहीं बनाया जाता, और दूसरे की गाय का गोबर गणेश नहीं बनता। इसलिए सारी गड़बड़ी जब से हुई है ना, जब से हमने गाय को बुला दिया है। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि गाय ही स्वर्ग की सीढ़ी है। गाव स्वर्गस्य सोपानाम, यानी जैसे प्रत्येक देश का दूतावास होता है ना, वैसे ही गाय स्वर्ग की सीढ़ी है। और जिसके गाय नहीं, गंगा में गो, वह गंगा और गो, इसलिए जिसके पास गंगा नहीं, गो नहीं, वह कभी स्वर्ग की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार बाबा तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि भारत का भविष्य क्या है। भविष्य वक्ता भी थे गोस्वामी जी। गोस्वामी जी ने एक चौपाई में कहा, और वह हर जवाब चौपाई में देते थे। धन्य देश जहाँ भव सुर सारी, जब तक इस देश में गंगा बहती। यही बात देवी भागवत के अंदर भी है। स्ना बहती वेगता गंगा स्ना वेग से बहती हैं। इस देश के अंदर भगवान का चरणामृत एक नदी के रूप में बहता है। प्रिय श्रोताओं, क्या बोले साहब,
आज हम लोग इतना गिर गए हैं, बोला नहीं जाता। एक कहावत है, शहर की आत्मा गांव में और गांव की आत्मा गाय में। मूल को पकड़ो। अगर भारत को देखना है दुनिया में तो भारत की क्या दशा है तो अपनी गलियों में देख लेना। जो दशा गाय की है वही दशा पर आजकल तो बदल रहा है। इसलिए अगर भारत की दशा दुनिया में अच्छी बनाना चाहते हो तो गाय की दशा सुधार दो, भारत की दशा अपने आप सुधर जाएगी। तो प्रिय श्रोताओं, दशरथ जी महाराज अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए। उस समय गुरुदेव अपने सदगुरु की पूजा कर रहे थे। किसकी? गाय की। एक बात ध्यान रखना, हम गाय की बात कर रहे हैं, गव्या की नहीं है। जर्सी, विदेशी, वर्णशंकर, दोगली ये गाय नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज गाय तो गाय है। श्री महाराज ने एक प्रयोग कराया तो वैज्ञानिकों को एक रिपोर्ट विदेश के वैज्ञानिकों ने भेजी, डेविल इन द मिल्क वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में लिखा था भारतीय नस्ल की जो गाय हैं उसका दूध पियोगे तो दही मक्खन खाओगे पियोगे तो व्याधि और रोग मिट जाएंगे। अगर जर्सी गाय का दूध पियोगे तो कैंसर जैसे भयानक रोग होंगे। इसलिए हम गाय की बात कर रहे हैं, गव्य की बात नहीं कर रहे हैं। व्याकरण में एक सूत्र है, गो सदसा गव्या। जो गाय के समान दिखाई दे उसे गाय नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? गव्य। गुरुदेव पूजा कर रहे हैं किसकी? गौ माता की। अगर मेरे भाई बहनों, अगर सुबह उठते ही गाय का दर्शन हो जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा सुंदर दर्शन, शुभ दर्शन होता है। आप लोग गौशाला गोष्ठ में जाएं, गाय के पास बिल्कुल वैसे ही नहा धो करके मंदिर में जाते हैं, वैसे ही जाना चाहिए। मंदिर तो हम बनाए हैं लेकिन गाय तो भगवान का द्वारा बनाया गया मंदिर है। परमात्मा ने उसमें कितने देवता बैठा दिए हैं, उसमें कितने देवता बैठाए हैं। 33 कोटि उस मंदिर में भगवान बैठे हैं। रोम कूपे व्यवस्थिता रोम रोम के अंदर, और वहाँ बैठाए हैं और कहा दुनिया वालों तुम्हें अपनी जान की बाजी लगानी पड़े ना, अरे अगर प्राण भी देना पड़े इसकी रक्षा करना। धरती पर तुझे मैं इसलिए भेज रहा हूँ, भगवान कहते हैं, और मैं जब जब धरती पर आऊँगा अवतार लेकर के मैं भी किसकी रक्षा करूँगा। बोलो गलत है तो बता दो, चाहे मैं राम बन के आऊँ चाहे कृष्ण बन के आऊँ। जहाँ गोहत्या, गो का तिरस्कार, धरती का अपमान होता है, वहाँ पूजा से लेकर दान तक, धर्म से यज्ञ तक, योग से तप तक कोई भी कार्य सफल नहीं होता। प्रिय श्रोताओ, वशिष्ठ ने देखा दशरथ बड़े दुखी, उसी संतान कहते दुखी उसे संतान दे देते हैं। तो गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि का आह्वान किया और श्रृंगी ऋषि आते हैं और क्या सहयोग बना साहब, देखिए क्या सहयोग बनता है, चिंतन करिए। किसे बुलाया? वही श्रृंगी ऋषि की तपस्थली और वहीं धेनु मानस का आविर्भाव। आप कहेंगे कि उसे श्रृंगी श्रृंगी क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय माता के बारे में चिंतन करते करते, मनन करते करते उसके सिर पर एक सींग निकल आया। जब बद्रीनाथ के पुजारी के शरीर पर जन्मजात जनेऊ हो सकता है, पता लग जाता है दक्षिण में ये बद्रीनाथ का पुजारी है। चिंतन करते करते किसी के माथे पे सिंह जैसा उभर आए, उसमें संदेह नहीं है। वो श्रृंगी निरंतर गाय का चिंतन करते थे, गाय के सिवा और कुछ भी नहीं। वशिष्ठ जी ने संपर्क साधा किससे? श्रृंगी से। निवेदन किया बाबा दर्शन दे देना, सरयू तट अयोध्या में आ जाओ। श्रृंगी ऋषि ने देखा ये निमंत्रण देने वाला कोई सामान्य ऋषि नहीं है। प्रिय श्रोताओं, ये तो वशिष्ठ जी हैं, इसकी इष्ट भी तो गाय है और इसके बुलाए पर जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो ब्रह्मा का पुत्र वशिष्ठ है, इसलिए तत्क्षण श्रृंगी ऋषि अयोध्या सरयू नदी के तट पर प्रकट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी वहाँ खड़े हैं स्वागत के लिए। स्वागत में भो महाभागा, आइए आइए स्वागत में। आप कई सामग्री बताइए कि देसी नस्ल की गाय एकत्रित करो। सारी कपिला गाय एकत्रित हुई। जितनी गाय के बछड़ों को
तो कहते हैं खोल देते हैं, जितना मन था उतना बछड़े दूध पी लेते हैं। बाद में खेलने कूदने लग जाते हैं। श्रृंगी जी कहते हैं अब इन गायों का दोहन करो, दूध निकालो। जब उस दूध से खीर बनाई गई प्रिय श्रोताओं, और उस खीर से हवन बड़े भाव से प्रेम से किया गया, और वशिष्ठ खीर को तीनों रानियों को खिलाता है प्रसाद स्वरूप। यही क्रम 1 महीने तक चलाया महानुभाव। श्रृंगी ऋषि ने दशरथ जी को बुलाया और कहे तुम सबसे बढ़िया वैद्य प्रशिक्षण करता हो, उसके पास ले जाओ, जिसने पहले रिपोर्ट की थी इन तीनों रानियों के बांझपना है, उनके पास ले जा करके परीक्षण करवाओ। अब क्या रिपोर्ट मिलती है? वेद डॉक्टरों ने कहा क्या चमत्कार हुआ, कौन सी दवाई खाने इनका बांझपना दूर हो गया। और कपिला गाय के दूध की खीर खाने से बांझपना दूर हो जाता है प्रिय महानुभाव। ये वैज्ञानिक भी कहते हैं इन माताओं की कोख इतनी पवित्र हो गई, पावन हो गई कि उनकी कोख में कोई इंसान भी नहीं आएगा, कोई देवता भी नहीं आएगा। इनकी कोख में इतनी पावन पवित्र हो गई, इसलिए कहते हैं क्यों नहीं कह देते भगवान आएंगे। इसलिए माताओं को क्या रखना है? अपनी कोख को शुद्ध रखनी चाहिए। कि महाराज ये क्या धर्म संकट में डाल रहे हो, हमें तो थैली का दूध पीने की आदत पड़ गई है। ये जहरीला दूध, ये विषैला दूध कन्हैया कहे, विषैला दूध अगर कोई पिलाए तो उसे पटक देना चाहिए। ये बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है प्रिय महानुभाव, उसी माता का दूध पिलाएं, और माँ के दूध के बाद, माँ के दूध के बाद तक हुआ गाय के दूध में है। चलो सारे के सारे संकल्प लेंगे, राष्ट्र हमारा देश सत्यनिष्ठ बने, हिंदू राष्ट्र बने, भ्रष्टाचार से मुक्त बने, और सभी में जो आप में जो व्याप्त कला हो वह दूर हो, आपस में प्रेम सौहार्द बढ़े। इस पावन श्रीमद् भागवत कथा में हम संकल्प लेंगे, प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही हमारी मोक्षदायिनी गो माँ भागवत का संकल्प पूर्ण होगा। और महाराज दशरथ के राज्यकाल जैसा राज्यकाल नहीं, बल्कि राम जी के राज्यकाल जैसा वातावरण हमारे भारत देश में बनेगा। उस समय भी इसी प्रकार से भारतवासी नहीं, विश्व के लोग भी बड़े दुखी थे, उन पर अन्याय, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार चल रहा था। उस समय सभी देवता, ऋषि, मनीषी, सभी सात्विक शक्तियाँ, कमलात्मा, विमलात्मा, ऋषि, मनीषी सभी लोग गो माता के पास एकत्रित हुए। वो भगवान से प्रार्थना किए थे, अपने हृदय की वेदना प्रभु से निवेदन किए थे। कितना राक्षसों ने उत्पात मचाया था, सभी जीवों ने भगवान से कहा भगवान उनका इतना बड़ा अत्याचार है। उस समय रावण कहता है सूर्य इतने डिग्री पे ताप रखना, तो सूर्य के हाँ जी। वायु से रावण कहता है इतनी तेजी से प्रभावित होना, वायु देव कहे हाँ जी। समुद्र को कहता है इतनी ऊंची तरंगे लेना, हाथ जोड़कर समुद्र कहता है हाँ सरकार। इतना बड़ा उत्पात मचाया था, सर्वाधिकार प्राप्त कर लिया था। तब सभी देवताओं ने गो माता के साथ लेकर के भगवान से प्रार्थना की भैया और कुछ मत करो, लेकिन प्रार्थना जरूर करना चाहिए।